वचन संहिता 23 में से थोड़ा मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछला 14 हफ्ते से हम वचन संहिता 23 में से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 14 पद का आखिरी भाग पिछले हफ्ते हमने चालू किया था। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों से होकर चलूं तो भी खानी से ना डरूंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ रहता है। तेरे छोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती। हमने देखा था कि हमारा दुनिया बहुत ही खतरनाक है। स्पेशली हर एक लोगों को जीना बहुत मुश्किल है। एक ना, इसलिए दुनिया का लोगों के लिए इस दुनिया इतना खराब है, तो मसीही लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए ये दुनिया कितना खराब होगा, कितना खराब होगा। इसलिए दाऊद कहता है, वो भी कितना साल पहले की बात है, 2003, अराउंड 3000 ईयर की पहले की बात है। दाऊद ये कहता है, जो कौन सी दुनिया में वो रह रहा है, वो दुनिया घोर अंधकार की अनुभव है। ऐसी है तो आज हम देख सकता है कि 3000 साल के बाद ये दुनिया का हालत और विश्वासी लोगों के लिए खराब होते जा रहा है ना। परंतु उसके बीच में वो बता रहे हैं कि आ, मैं हानि से नहीं डरूंगा। हाँ, कोई हानि नहीं होएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरा अच्छा चरवाहा मेरे साथ है ना। ये सब हमने पिछले हफ्तों में देख के आया है। उसके बाद और बोल रहा है, तेरी लाठी और सोटे, ये दोनों चीज एक चरवाहा के पास एक वेपन की जैसी, एक हथियार की जैसी उनके पास हमेशा रहता है। उसमें से वो सोट के बारे में, रोड के बारे में पिछले दिनों में हमने देखा था कि वो सोट एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा, एक संरक्षण विश्वासी लोगों को जीवन में। चरवाहा अपना भेड़ों को ये तकलीफ भरा हुआ दुनिया में, है ना, बहुत सारा शिकारी लोग है उसको पकड़ने के लिए, और ऐसी ऐसी समस्या के बीच में प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा हमको उसमें से बचाने के लिए अपने हाथ में हमेशा वो रोड, वो सोट रहता है। वो सोने के लिए जा रहे, खाने के लिए भी बढ़ जाता है, कुछ भी करता है, उसी के साथ साथ ये दोनों चीज रह गए, ये लाठी और सोट, ये दोनों हमेशा उनके साथ रहता है, चरवाहे के साथ।
इसी के अलावा चरवाहा के पास कोई चीज है नहीं है। है ना? पिछले दिनों में हमने देखा था कि वो सुरक्षा कैसी हमारे जीवन में वो सुरक्षा देता है। हमको किसी चीज को डरने का जरूर नहीं है, क्योंकि ये चरवाहा उनका सोट के द्वारा, उनका रोड के द्वारा हमको सांत्वना देने वाला है, हमको देने वाला है, हमको अच्छी तरफ से संभालने वाला है। ये बात को हम इधर देख सकता है। आज हम थोड़ा और उसी के आगे बढ़े, डिसिप्लिन एंड करेक्शन। है ना? ये रोड चरवाहा के हाथ में इसलिए है कि अनुशासन और सुधार, ये भेड़ का स्वभाव हमने स्टार्टिंग में देखा था कि बिल्कुल मूर्ख एक जानवर है ये भेड़। अपने आप में कोई शक्ति है नहीं है उसमें, अपने आप में बचने के लिए कोई बुद्धि है नहीं है, बुद्धिहीन है, शक्तिहीन है, मूर्ख है। ऐसी एक चरवाहा का डिसिप्लिन करना, अनुशासन करना और सुधार लेके आना, ये बहुत जरूरी है। ये दोनों चरवाहा नहीं करेगा तो भेड़ अपने अपने रास्ते में इधर उधर चले जाए। इसके लिए ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है प्रिय भाइयों। हम अच्छी रास्ते में जाने के लिए, हमको सुधारने के लिए, हमको अनुशासन देने के लिए, ये दोनों चीज चरवाके के हाथ में बहुत बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि शलोमोन ने नीति वचन में लिखा हुआ है, जिसने लाठी को प्रेम करता है वो अपने बेटे बच्चों को प्रेम नहीं कर सकता है, वो बच्चे को सुधार नहीं सकता है, बच्चे को अनुशासन नहीं दे सकता है। जिसने अपना बच्चे को प्रेम करता है वो व्यक्ति हमेशा लाठी अपने पास में रखता है ना? जिसने बचपन से हमारा बच्चों लोगों को उसी हिसाब से लेके आता है, एक डरावना का एक अनुभव बच्चों के हृदय में माँ बाप के बारे में होना चाहिए। है ना? इसलिए ये करेक्शन के लिए और एक सुधारने के लिए, एक अनुशासन करने के लिए ये थॉट का बहुत बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन तो पिछले हफ्ते हमने देखा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा हमको सुरक्षा तो देता है। वो सुरक्षा देकर कैसे भी हमको चलने के लिए आजादी हमारा चरवाहा नहीं देता है। चरवाहा हमेशा ये चाहता है कि चरवाहा के हिसाब से भेड़ चले। यदि भेड़ चरवाहे के हिसाब से नहीं चल रहे हो तो उनको ताड़ना मिलेगा, उनको आ, आ, सुधार करने के लिए बीच बीच में उसको मारना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है प्रिय भाइयों बहनों। हम हमारा बच्चों को भी ये डिसिप्लिन में, एक अनुशासन के हिसाब से हमको करना है। हम कलीसिया के लिए और प्राचीनों को, अगुवाइयों को, पहला तिमुथियुस और दूसरा तिमुथियुस और तीतुस के किताब में बहुत सारा अनुशासन का बातें हम देख सकता है।
परमेश्वर प्राचीन लोगों को कैसे अनुशासन देता है, ऐसी प्राचीन लोग विश्वासी लोगों को कैसे अनुशासन देता है, ये बात उधर हम बहुत क्लियरली हम देख सकता है। हमारा व्यक्तिगत जीवन और हमारा पारिवारिक जीवन और हमारा कलीसिया का जीवन अच्छी तरह से चलना है तो परमेश्वर का हाथ से ये सोट के द्वारा ये एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन और एक करेक्शन, एक सुधार बहुत बहुत जरूरी है। ये भेड़ों का ये स्वभाव है, वो भड़कते रहता है, भड़कने वाला एक जानवर है। उसको सही रास्ता नहीं मालूम है, किधर से भी वो जाएगा। हरियाली देख लिया चले जाएगा। उनके साथ में चरवाहा है क्या, उनके साथ में और भेड़ है क्या, उसी के बारे में उसी को चिंता ही नहीं है। ऐसी भड़कने वाला एक स्वभाव है ये भेड़ों का। वो कहीं भी भड़कते जाता है, उसके बाद उसको वापस भी आना नहीं आता है। बाकी कई जानवर को हम जानता है कि उनका आंख बंद करके भी हम कई किलोमीटर दूर छोड़ो, कुत्ता के जैसी लोगों जानवर को, वो क्या है वापस अपना घर पे आ जाता है। परंतु ऐसी एक स्वभाव ये भेड़ों में हम नहीं देख सकता है। भेड़ भड़कते हुए उसके बाद हम देख सकता है कि वो एक स्टबोर्न है, एक जिद बहुत करता है। हमारे घर पे भी बच्चे लोग है ना, जिद बहुत करता है। कई बच्चे लोग है ना, इतना जिद करता है, इतना जिद करता है। पापा मम्मी के पास पैसा है क्या, वो लेने के लिए कैपेसिटी है क्या, कुछ भी नहीं देखता है। मेरे को चाहिए चाहिए, किधर से भी करो। आसमान में चंद्रमा को लेके आने के लिए बोलेगा तो वो कुछ बच्चे लोग ऐसी है, इतना जिद करता है, वो लेके आना है। ऐसी है ये भेड़ों का भी स्वभाव, बहुत जिद्दी है वो। उसको कहीं जाना है वो जाएगा। वो कितना भी कभी हम वो धागे से बांध के बकरियों को लेके जाता है, उसको जाना है तो हमको भी खींच के लेके चले जाता है। वो इतना जिद है ना। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, ये स्टिक, ये ये लाठी, ये जड़ी, वो उनको वापस लाइन में लेके आने के लिए यूज करता है। वो जिसके साथ इधर उधर भड़कने वाला जानवर को, भेड़ों को अपने पगला रास्ता में लेके आने के लिए ये सोट का बहुत जरूरी है, ये रोड का बहुत जरूरी है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी स्वभाव ऐसी है, भेड़ों की जैसी है हम भी। पत्रोस के किताब में हम देख सकते हैं कि हम भी भेड़ों के जैसी भड़कते हुए लोग थे। सही रास्ता हमको नहीं मालूम था। प्रभु ने हमको सही रास्ते में लेके आने के बाद भी अभी भी हम प्रभु से दूर होते जाता है, भड़कते जाता है इधर उधर, इतना जिद करता है हम, है ना। इसलिए हमको भी सीधे करने के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है ना। ये लाठी से वो प्रयोग करता है जब भेड़ों को ये थोड़ा कठोर लगता है ना। हम जानता है कि हमारा बच्चों लोगों को हम थोड़ा डांटता है, हम थोड़ा सुधारने के लिए कुछ बोलता है। जब क्या करता है वो और उनका हृदय को कठोर करता है। वो सोचता होगा, अरे ये क्या है, दिन भर यही है क्या, दिन रात यही है क्या, कठोर करता रहता है। ऐसी हमको लगता है ये कठोरता का काम है। परंतु हम परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि ये कभी भी ये एक कठोरता का एक काम नहीं, प्रेम का काम है। प्रेम के साथ परमेश्वर हमको ये ताड़ना देता है, ये अनुशासन हमको देता है। ये कभी भी
हमको चोट लगाने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने हमको अनुशासन देता है हमको सुधारने के लिए। वो सिर्फ उनको सुरक्षा देने के लिए है, क्योंकि वो भड़कने के द्वारा, उनका जिद के द्वारा उनको चोट ना लगे। ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर हमको भी इसलिए ताड़ना देता है, इसलिए हमको अनुशासन देता है, क्योंकि हम बड़ा बड़ा चोट में ना फंसे। यदि हमारा चरवाहा हमको अनुशासन नहीं देता है, ताड़ना नहीं देता है, आगे होकर हम कई खाई पे भी गिर सकता है, कई जंगली जानवर के सामने हम जाएंगे, कोई शिकारी लोगों के सामने हम जाने जाएंगे, हमारा जीवन को बहुत बड़ा चोट लग सकता है। इसलिए आने वाला चोट से बचने के लिए अच्छा चरवाहा क्या देता है, बीच बीच में थोड़ा सा मारपीट देता है। इसलिए वो रोड प्रभु अपने हाथ में रखता है। बहुत बहुत कभी कभी हमको कड़वा लगता है ये, परंतु ये कड़वा ऐसी है, अवला का जैसी है। हम जानता है कि अवला मुंह में डालेगा तो थोड़ा कड़वा लगता है, परंतु उसका नीचे जाता है जब उसी में मीठापन आ जाता है। हमारे आने वाला जीवन में, आत्मिक जीवन में मीठापन लाने के लिए हमारा अच्छा चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको ऐसी कड़वापन का छोटा छोटा मार हमको देता है, छोटा छोटा ताड़ना परमेश्वर हमको देता है। इसलिए हम उसी में से हमारा हृदय को कठोर ना बनना है। इसराइल लोगों को मिस्र से बचाने के लिए हम जानता है कि मिस्रईम के लोगों को पहले उनको सुधारने के लिए, इस्राएली लोगों को छोड़ने के लिए छोटा छोटा बातें में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा करके गया है। परंतु वो छोटा छोटा बात देखने के बाद उनको इस्राएली लोगों को छोड़ने का मन के जगह में उनको पकड़ के रखने के लिए मिस्रईम का लोगों का हृदय को कठोर कर दिया है, कठोर कर दिया। हम जानते हैं कि उसके फलस्वरूप में उनका वो पनिशमेंट, उनका वो दंड बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी जीवन में भी ऐसी हो जाता है। परमेश्वर ने हमको पगले मुंह से बोलेगा, परमेश्वर का वचन से बोलेगा, तुम ये जा रहा है, ये गलत रास्ता है, तुम इसमें से सुधर जाओ। परंतु सुधरता नहीं है। है ना, हमारा बच्चों लोगों को हम थोड़ा अच्छा काम के लिए कुछ गाइडलाइन देता है, कुछ गाइडेंस देता है, कुछ मार्गनिर्देशन हम देता है। जब क्या है, वो लोग हमारा मार्गनिर्देशन को तिरस्कार करते हुए और गड़बड़ियों में जा ले जाता है। हमारा भी परमेश्वर का, हमारा पिताजी के सामने हम भी ऐसी करता है, हम प्रभु से दूर होते जाता है। जब परमेश्वर ने हमारा वो चोट को हल्का करने के लिए परमेश्वर बीच बीच में हमको चोट, थोड़ा थोड़ा चोट देता है। वो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, इसलिए मेरा बच्चे लोग ना बिगड़े। हम हमारा बच्चे लोगों को क्यों ताड़ना देता है, क्यों मारता है, क्यों हम डांटता है, क्योंकि हमारा बच्चे लोग सुधर जाए। हमारा अच्छा चरवाहा का भी उद्देश्य यही है, इसके अलावा कोई भी उद्देश्य परमेश्वर में, हमारा चरवाहे में नहीं है। है ना, ये प्रेम के साथ करता है। वो हम एक पद में हम पढ़ सकता है, नीति वचन 3 का 11 और 12। नीति वचन 3 का
11 और 12। हे मेरे हे मेरे पुत्र, पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। है ना, बहुत क्लियरली शलोमोन ने ये बताया। हम जानते हैं कि नीति वचन के अंदर इतना इतना अच्छी अच्छी बातें बताया है। नीति वचन में कितना कितना अध्याय है? 31। 31 अध्याय। एक महीने में कितना दिन है? 31 होते और 30 भी होते। नहीं, ला आखिर सबसे बड़ा कौन, कितना दिन है? 31। 31 है ना। ये देखो, ये शलोमोन की एक नीति वचन की किताब, एक एक दिन में हम एक एक अध्याय पढ़ते जाओ, हमारा जीवन में बहुत सारा अच्छी अच्छी बातें सोलोमन ने ये नीति वचन में लिखा हुआ है। इधर भी हम देख सकता है कि क्या बोल रहा है, मैं, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़। ना, हमारा आदत वही है, कोई हमको सुधारने के लिए कोशिश करता है, जब हम हमारा मुंह हम मोड़ता है। हमारे घर पे नहीं तो कलीसिया में हम कुछ काम करता है, वो काम करने के द्वारा कुछ नुकसान हो जाता है, इसलिए प्राचीनों ने, नहीं तो अपना माता पिता ने हमको थोड़ा सुधारने के लिए बोला था, बेटा ऐसा ना करें, ऐसा करने से नुकसान हो जाता है, जीवन खराब हो जाता है, जिंदगी खराब हो जाता है। परंतु बहुत सारा बच्चा लोग क्या करता है, थोड़ा सा पापा मम्मी ने कुछ बोल दिया है, इधर लिखा है मुंह मुंह मोड़ता है, मुंह मोड़कर वो काम करना बंद करेगा। यही है मनुष्य का स्वभाव। प्रिय भाइयों बहनों, ये ताड़ना और एक अनुशासन हमारा प्रभु के लिए हम कुछ कर रहा है, उसी को खत्म करने के लिए नहीं है, वो काम में हमको आगे बढ़ना है। प्रभु का सेवा में हमको आगे बढ़ना है ना, उसी को छोड़ के नहीं जाना है। मेरे एक आदत है, मैं कुछ देखेगा तो मैं थोड़ा साफ साफ बोलता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को वो थोड़ा कड़वा लगता है। पिछले दिनों में आ, हमारा जूम मीटिंग में कुछ एंट्री करने के लिए कुछ बातचीत चला, जब मैंने भी कुछ लिखा है, क्योंकि हमारा बच्चे लोग सुधरे, प्रभु का सेवा समझकर उसी को महत्व दे, उसको वैल्यू दे। परंतु आज मैंने देखेगा तो यनोश होश का काम छोड़ के चले गया। यनोश आपको होश का काम छोड़ने के लिए नहीं बोला है, वो होश का काम है करते सुधारने के लिए बात किया है। ये मोड़ने का, मुंह मोड़ने का काम यही ऐसी होता है। हम है ना, प्रभु हमको सुधारने के लिए ऐसी बात के लेके आता है। यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, और जब वो तुझे डांटे, ये हमारा माता पिता का और हमसे प्रेम करने वाला लोग हमको सुधारने के लिए तो डांटता है, हमको वो उसी टाइम ये समझना है कि वो गुस्सा में नहीं। अभी देखो, हमारे घर पे कोई हमने गलत किया है, पापा नहीं तो मम्मी इतना डांटेगा, मारेगा, पीटेगा, परंतु वो थोड़ा ठंडा होने के बाद
बच्चे को पास में बुलाता है, बच्चे से प्रेम करता है, बच्चों को और कुछ कभी आइसक्रीम कुछ लेके देता है, कोई मिठाई लेके देता है, क्योंकि यही है परमेश्वर माता पिता का प्रेम। बिगाड़ने के लिए नहीं, उनको सीधे रास्ते पर लेके आने के, है ना। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, तब तू बुरा ना मान। ये अनुशासन का काम, ये अच्छा चरवाहा हमको अनुशासन देता है और सुधारने के लिए हमको मारता है, हमको डांटता है, जब उसी को हम कभी भी बुराई ना लेना है। हमारे हृदय में कभी भी वो बुराई की जैसी हम नहीं करना है। उसके बाद क्लियरली लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है, यहोवा जिससे प्रेम रखता है, माता पिता जिससे प्रेम रखता है, हमारा जानने वाला, हमारा चाहने वाला जिससे प्रेम रखता है, उसको डांटता है ना। मतलब ये डिसिप्लिन और एक करेक्शन कभी भी बिगाड़ने के लिए नहीं है। कभी भी हम ऐसा ना सोचे ये बिगाड़ने के लिए है। यहोवा जिससे प्रेम रखता है। अभी अब समझ लो, हमारा बच्चे से भी खतरनाक जिंदगी जीने वाला बच्चा हमारा पड़ोस में है। हमारा बच्चा इतना खराब नहीं है, परंतु वो पड़ोसी का बच्चा बहुत खराब है। परंतु हम पड़ोसी का बच्चों को कुछ कर सकता है, डांट सकता है, मार सकता है, सुधारने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं? नहीं कर सकता है, क्योंकि हम हमारा बच्चा नहीं है। हम हमारे बच्चे से हम प्रेम करता है, ऐसी हम पड़ोसी के बच्चे से इतना प्रेम नहीं हो पाता है। ठीक है, अपन बोल सकता है बच्चा थोड़ा सुधर जाओ, वो भी प्रेम से, परंतु हमारे बच्चे लोगों को हम इसलिए डांटता है, इसलिए हम मारता है, हम हमारा बच्चे से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है। ऐसा हमेशा के लिए थोड़ी डांटता है ना। कोई गलत दिख रहा तो हम डांटता है, मारता है, नहीं तो कुछ नहीं होता है। हमारे बच्चों लोगों का पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए कितना भी बार अपन बोल कर देता है, मास कुछ गणित कुछ सिखाता है, उनको समझ में नहीं आता है, क्या है, उसको हम डांटता है, उसको हम मारता है, क्योंकि वो पढ़ाई में आगे बढ़े। हमारे बच्चों लोगों में कोई स्वभाव में गलत हम दिखता है, जब बच्चे लोगों को हम इसलिए मारता है, इसलिए हम डांटता है, वो गलत स्वभाव उनका जीवन से हट जाए। एक अच्छा स्वभाव, एक परमेश्वर का बच्चे के जैसी बिहेवियर करने के लिए हम उसको मारता है, क्योंकि वो प्रेम रखता है, प्रेम रखता है ना। बहुत बहुत अच्छी से लिखा है, प्रेम रखता है, प्रेम करता नहीं है, उससे भी बढ़कर बोलता है वो प्रेम रखता है उनके ऊपर। किसके ऊपर डांट मिल जाता है, उसको समझ लेना, हमारा चरवाहा हमको इतना प्रेम, इतना प्रेम, परमेश्वर का प्रेम पूरा हमारे ऊपर रखा हुआ है ना, रखता है। जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है ना, हमारे बच्चों लोगों को भी हम अधिक चाहता है, इसलिए बोलता है। बीच बीच में मैं आप लोगों को भी मीटिंग में जुड़ता रहिए, ठीक से ये नहीं करता है, क्यों बोलता है? मैं आप लोगों से प्रेम करता है, आप लोगों को मैं प्यार करता है, नहीं तो मेरे को ऐसा बोलने का जरूर नहीं है। अभी देखो, हमारा 7 दिन के अंदर कई प्रभु का सेवक लोग आके मैसेज देता है, कभी वो लोग ऐसे बोलता है, डरता है? कोई भी नहीं डरता है, वो बोल के चले जाता है। परंतु मेरा रिश्ता
वो भाई लोगों के जैसे नहीं है आपके साथ। पिछले 5 साल से एक परिवार की जैसी हम शाम को प्रार्थना करता है। पहले बीडीटीए में बाइबल स्टडी में चलता था, उसके बाद अभी दतिया में हम बाइबल स्टडी में चल रहा है। बहुत बार आमने सामने हमने देखा हुआ है। एक बेटा बेटी के जैसी कभी कभी फोन पे भी बात करता है। इसलिए आपके साथ मेरा एक लगाव एक अलग है, दूसरे के जैसा नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता है, इसलिए वो कभी भी क्या है, मुंह ना मोड़ना है, हृदय को बुरा ना मानना है। मेरा बात सुन रहे है जी अंकल जी। ना? इसलिए क्या है, हम हमारे माता पिता का, हमारा कलीसिया का अगुवाइयों का, और हमारे हमसे अच्छा से हमारा बच्चे लोग आगे बढ़ने के लिए चाहता है, उन लोगों का बातों को कभी भी बुरा ना माने। वो सुनकर अपना कान बंद ना करे, अपना मुंह इधर उधर ना उठाए। परमेश्वर का वचन से और अपन को सिखाने वाला लोगों का बातों को मानना है, डांटने को प्यार से वो लेना है। उसको ऐसी सोचना है, अंकल मुझसे इतना प्रेम करता है इसलिए अंकल बोल रहा है, मेरा पप्पा मुझसे इतना प्रेम करता है इसलिए पप्पा ऐसी सुधारने के लिए बोल रहा है, मेरा मम्मी मुझसे इतना प्रेम करता है इसलिए मेरे को मारता है। प्रिय भाइयों बहनों, बच्चों, स्पेशली बच्चों लोग अपना पारिवारिक जीवन में ऐसी एक सोच हमारे जीवन में लेके आए, कभी भी हम गलत रास्ते में नहीं जाए। परमेश्वर का विश्वासी लोगों के बीच में ऐसी एक मन भावना हमारे हृदय में है तो हम प्रभु से दूर नहीं जाएगा, हम भड़केगा नहीं है, तो हम खाई में जाके नहीं गिरेगा, हम शिकारों के हाथों में हम नहीं पड़ेगा, जंगली जानवरों के मुंह में हम नहीं फंसेगा। यदि हम परमेश्वर की बातों को, हमारा चरवाहा का बातों को ध्यान नहीं देता है, मैं अभी क्या क्या बोला है वो सब हमारे जीवन में आ जाएगा। शिकार आएगा, जंगली जानवर आएगा, खाई आएगा, घोर अंधकार आ जाएगा, मृत्यु की अनुभव आ जाएगा। परंतु हम परमेश्वर के हाथ में, हमारा अच्छा चरवाहा के हाथ में वो लाठी रखा हुआ है, वो सोंड रखा हुआ है, उससे हमको ताड़ना दिएगा तो हम उसको अंगीकार करें, हम सुधरे, फॉर द करेक्शन एंड द डिसिप्लिन, अनुशासन और सुधारने के लिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए बीच बीच में हमारे जीवन में कोई तकलीफ आता है, परेशानी आता है, जब हमको सुधरना है, सुधरने का बहुत जरूरी है। अभी हम एफेसस का कलीसिया का वो मैसेज सुन रहा था, है ना, उनके जीवन में कमी है, पहला प्रेम अट गया है, कम हो गया है, दूर हो गया है। वो पहला प्रेम में आने के लिए उसको बातें बता रहा है, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। परंतु उधर प्रभु यीशु मसीह बहुत क्लियरली लिखा है, यदि नहीं सुधरेगा तो तुम्हारा कलीसिया को मैं उसी जगह से हटा दूंगा ना। परमेश्वर का ताड़ने को, परमेश्वर का सुधारने की उपदेश को और अनुशासन की बातों को हम तिरस्कार करता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध, परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड हमारे ऊपर आ जाएगा। मसीही जीवन इतना आसानी का जीवन नहीं है।
बहुत मुश्किल है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है एक चौड़ाई का रास्ता, उधर से कैसे भी जा सकता है, कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी आपको आपको मना नहीं करेगा, कोई भी आपको डांटेगा नहीं, कोई भी आपको ताड़ना नहीं देता है, कुछ भी नहीं है, जाओ जाओ जाओ, किधर से भी जाओ। परंतु वो रास्ता नहीं है हमारा, वो अविश्वासी लोगों का, पापी लोगों का रास्ता है। परंतु विश्वासी लोगों का रास्ता बिल्कुल संकीर्ण रास्ता है, छोटा सा रास्ता है, ठीक से हम चल नहीं पाता है, बहुत मुश्किल है चलने के लिए। परंतु वो बड़ा चौड़ा रास्ता आखिरी में सत्यनाश के अंदर हमको लेके चले जाएगा। परंतु ये संकीर्ण रास्ता, ये छोटा रास्ता, ये तकलीफ भरा हुआ रास्ता, ये घोर अंधकार का रास्ता, ये कहां ले जाएगा हमको? सीधे आनंद जीवन का पूर्तिकरण में, स्वर्ग की ओर हमको लेके जाए। हमको स्वर्ग में पहुंचना है, आनंद जीवन का पूर्तिकरण हमारे जीवन में आना है। प्रिय भाइयों बहनों, यहोवा का उपदेश को हम, यहोवा का शिक्षा को हम मुंह ना मोड़ना है, उसी को बुरा ना माने। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, हमारा चरवाहा हमसे प्रेम रखता है, उनका प्रेम को और चक्कर देकर हम हमारा मसीही जीवन में आगे जाना है, आगे जाना है। परमेश्वर हमको सहायता करे, हम ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में ना आए। हमारा सुरक्षिता के लिए, हमारा गाइडेंस के लिए, मार्गनिर्देशन के लिए परमेश्वर हमको सुधारता है, करेक्ट करता है ना। गॉड इज करेक्टिंग अस। एक और पद पढ़ लिए, इब्रानियों की किताब 12 अध्याय 6वें पद, इब्रानियों 12 का 6। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। है ना, बहुत क्लियरली बात बता रहा है। वो तो पुराना नियम की बात था, सलोमोन ने बोल रहा है, परंतु इधर बहुत क्लियरली, एक बार और पढ़ना ब्रदर। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है ना, किससे प्रेम करता है वो ताड़ना भी देता है। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। बिना प्रेम करने वाले को प्रभु ताड़ना नहीं देता है, उसी को सिर्फ सीधे पनिशमेंट है, नरक है। परंतु परमेश्वर ने हमको आनंद जीवन दिया है, वो आनंद जीवन के लिए हमारा जीवन पवित्रता के साथ आगे बढ़ाना है, परमेश्वर को खुश करवाते हुए प्रभु यीशु मसीह का सिर तक हमको पहुंचना है। ऐसी पवित्र जीवन बिताने के लिए बीच बीच में परमेश्वर का ताड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको उसने प्रेम करता है। क्योंकि जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको घोड़ा भी लगाता है। हमारा अच्छा चरवाहा ने अपना जीवन देते हुए, अपना मृत्यु के द्वारा, अपना लहू के द्वारा हमको क्या बना दिया है? पुत्र बना दिया है। इसलिए वो क्या करता है? हमको ताड़ना देता है, कोड़े भी लगाता है। सिर्फ ताड़ना नहीं है, कोड़े भी लगाता है, कभी मार भी मिल जाता है। बहुत बार हमारे जीवन की कमजोरी के कारण ऐसी ताड़ना, ऐसी कोड़ हमारे ऊपर आ जाता है, जब हम कभी कभी हमको समझ में नहीं आता है ये क्या है। भाई भाई बहनों, हमको वो समझना है, ये परमेश्वर की ओर से हमको सुधारने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का बच्चा है हम।
परमेश्वर का संतान है हम। वो परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार करते हुए, त्यागते हुए हमको इतना प्रेम किया है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ये चाहता है कि हम सीधे रास्ते पे चले, पवित्रता के साथ हम चले, परमेश्वर को प्रेम करते हुए हम चले, परमेश्वर का वचन के हिसाब से हम चले, परमेश्वर का वचन को हम बोझ दे, परमेश्वर का एक पवित्र जीवन बिताने के लिए। उसके लिए क्या करता है? ये करता रहता है, ताड़ना देता रहता है, कोड़े भी खाना पड़ता है। उसी टाइम हम गुस्सा में ना भड़कना है, हमारा मुंह ना फिराना है, हम उसको गलत ना समझना है। ये परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, ऐसी समझकर हमारा मसीही जीवन को आगे लेके जाना है ना। गॉड्स डिसिप्लिन इज नॉट पॉजिटिव बट करेक्टिव। परमेश्वर हमको अनुशासन देता है, हमको सुधारने के लिए कोशिश करता है। ये कभी भी परमेश्वर का दंड नहीं है, ये सिर्फ एक सुधारने के लिए है। दंडात्मक नहीं है, सुधारात्मक है ना। दंड नहीं है। परमेश्वर हमको इसलिए नहीं है मार के बता दो इसको, मेरे से दूर हो जाओ, इसलिए नहीं मार रहा है, इसलिए कोड़ा नहीं खा रहा है, इसलिए हमको डांटता नहीं है। हमको सुधारने के लिए प्रभु ये काम करता है। प्रभु का दास लोग भी हमसे बात करते हैं, हमारा माता पिता भी हमसे बात करता है। जब हम समझ ले ये हमारा सुधार के लिए, हमारा भलाई के लिए, अभी थोड़ी टाइम दर्द लगेगा, हमको ताड़ना देता है और हमको कोड़ा खाना पड़ता है, थोड़ा टाइम तो दर्द लगता है। तो क्या है, छोटा सा दर्द है, बड़ा दर्द नहीं है। क्योंकि बहुत बड़ा दर्द आने का है, उसमें से बचने के लिए परमेश्वर बीच बीच में, हमारा अच्छा चरवाहा बीच बीच में छोटा सा दर्द हमारे जीवन में देता है। ये परमेश्वर की ओर से है, समझकर हम हमारा जिंदगी को सुधारना है। परमेश्वर ये हमसे चाहता है, एक सुधार हमारे जीवन में। हमारा हृदय को कठोर ना बने, हमारा मन को कठोर ना बने, हम एक सुधार के अनुभव में हमको आना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम सही रास्ते पे वापस आ जाओ, है ना। एफेसोस का किताब में भी वही लिखा है, याद रखो, मन फिराओ, कहां से तुमने गिरा है उसी रास्ते पे आ जाओ, है ना। ये ताड़ना, ये कोड़ा खाना, मार खाना, ये सब हमको क्या है, सही रास्ते पे लेके आने के, कभी भी गुस्से में नहीं है, हमको भड़काने के लिए नहीं है। हम उसी में भड़कना नहीं चाहिए, हमारा मुंह फिराना नहीं चाहिए। हम उसी बात को पॉजिटिवली लेना है। ये भलाई की बात है, ये समझकर हम सही रास्ते पे आने के लिए परमेश्वर ये काम हमारे जीवन में देता है। नहीं तो हम बहुत बड़ा एक अपाय में, बहुत बड़ा एक डेंजर में हम जाके गिरेगा। रास्ते में हम ड्राइविंग करता ना, जब कभी ट्रेन होता है, कभी स्कूल होता है, ये होता है, सबका वो साइन बोर्ड निशाना का एक निशान लिखते रहता है। स्कूल है तो बच्चों का बाइक लेके चल रहा है, मोड़ है तो ऐसी यू टर्न है, ऐसी दिखाएगा है, उधर 20 किलोमीटर में जाना है, 40 किलोमीटर में जाना है, ऐसी सब कुछ हम रास्ते में दिखता है। परंतु समझ लो, वो बात को हम ना अंदाज करते हुए, उसको देखता नहीं है, उसको ध्यान नहीं देते हुए हम गाड़ी चलाएगा तो हमारा गाड़ी को भी नुकसान हो जाएगा,
हमको भी नुकसान हो जाएगा, हमारा मृत्यु भी हो सकता है, हमारा गाड़ी बिल्कुल खराब हो सकता है। बहुत बार हम गाड़ी चलाने के टाइम ऐसा पूछता होगा, अरे यार क्यों ऐसे क्यों करता रहता है, ऐसे क्यों ध्यान देना है, थोड़ा हमको बुरा लगता है। गवर्नमेंट बोलता है 2 व्हीलर चलाने के टाइम हेलमेट पहन के हमको जाना है, हमको अच्छा नहीं लगता है हेलमेट पहन के जाने के लिए। 4 व्हीलर चलाएगा तो सीट बेल्ट डालना है, हमको अच्छा नहीं लगता है। परंतु प्रिय भाइयों बहनों, वो बात हम नहीं करेगा तो हमारे सामने बहुत बड़ा दुर्घटनाएं आ सकता है। ये रोड का साइन, ये निशाना का, ये सब परमेश्वर का ताड़ना है, परमेश्वर का अनुशासन है। ये वो अनुशासन को यदि हम ध्यान नहीं देता है, परमेश्वर का वचन में हम नहीं ढूंढता है, हमारा मसीही जीवन बहुत खराबी में चले जाएगा। बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी हमारे जीवन में आएगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के टाइम हम न्याय के सिंहासन के सामने सीधे खड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसी एक स्थिति में हम बदल जाएगा। प्रभु ये चाहता है कि ये ताड़ने के द्वारा हमारे जीवन में आराम मिले। उसमें लिखा है, वो वचन 23 का 14 का आखिरी भाग में क्या लिखा है ब्रदर? लाठी और सोटे और लाठी, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हाँ, शांति मिलती है। ये आने वाले दिनों में हम उसका ध्यान करेंगे। परंतु ये देखो, बहुत क्लियरली बोल रहा है, परमेश्वर की ओर से हमको शांति मिलना है, परमेश्वर की ओर से आराम मिलने के लिए। हमारा बार बार में याद दिलाता है, ये दुनिया का जिंदगी सिर्फ थोड़ी देर के लिए। हमारा जिंदगी जब चालू हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह आने के बाद हमारा जिंदगी चालू हो जाता है। उसी टाइम आपको किस हिसाब से पोजीशन मिलना है, किस हिसाब से शादी मिलना है, वो आज हम चरवाहा का बात सुनते हुए, परमेश्वर का वचन में क्या लिखा हुआ है वो बात को ध्यान करते हुए, हमारा मुंह नाम मुड़ते हुए, हमारा हमारा हृदय में गलत विचार ना आते हुए, ये बुराई ना समझते हुए, परमेश्वर की बातों को, किसने, प्रभु मुझे प्यार करता है, प्रभु जो मुझे प्रेम करता है, इसलिए प्रभु ये काम कर रहा है, ऐसे जिसने सोचकर पॉजिटिवली लेता है, वो लोगों को बहुत बहुत बड़ा ब्लेसिंग, बहुत बड़ा अनुग्रह अपना अपना जीवन में मिल जाएगा। भौतिक ब्लेसिंग नहीं है, भौतिक आशीर्वाद नहीं है। हम उसी टाइम स्वर्ग में प्रभु के साथ जाने के टाइम हमारे जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे जीवन में मिले, है ना। ये बातें हमको शांति की ओर लेके जाता है, कंफर्ट की ओर लेके चले जाता है, आराम की ओर हमको लेके जाता है। इसलिए परमेश्वर हमारे बीच में आकर कुछ काम करता है, ये सोडों के द्वारा मारता है, पीटता है, डांटता है, क्योंकि हम आगे बढ़े। हम एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक आत्मिक उन्नति, आत्मिक आगे बढ़ना, उसी स्थिति के लिए परमेश्वर ये बात हमारे जीवन में देता है, ये ताड़ना हमारे जीवन में इसलिए देता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये सुधारने का अवस्था को, बातों को, एक अनुशासन का और सुधारने की बातों को कभी भी हम ना मत करें। हमने देखा नहीं है, सुना नहीं है, ऐसा ना हो जाए गांधी जी का 3 बंदर जैसी ना बने, आंख बंद करके बैठे, नाक बंद करके बैठे, मुंह बंद करके बैठे, ऐसा नहीं बैठना है। परमेश्वर का वचन में क्या बता रखा है, उसी बात को हमको ध्यान देना है। जब परमेश्वर की अच्छा चरवाहा के द्वारा हमारे जीवन में
बहुत सारा आशीषें मिलता है, बहुत सारा आशीषें मिलता है। ये सोटे हमको जंगली जानवरों से बचाने के लिए, आने वाला बहुत बड़ा वो गड़बड़ियों से बचाने के लिए, मृत्यु से हमको बचाने के लिए, एक्सीडेंट से हमको बचाने के लिए, प्रभु की ओर प्रेम में हमको आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ये बातें हमारे जीवन में लेके आता है ना। ये रोड सिंबल ऑफ द शेपर्ड्स पावर ऑफ डिफेंस। परमेश्वर ने हमको सुरक्षा देने का सबसे बड़ा शक्ति है प्रभु यीशु मसीह के अच्छा चरवाहे के हाथ में। ये सोटों के अधीनता में हम रहेंगे तो, उसी के साथ साथ हम रहेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बहुत बड़ा एक बचाव हमारे जीवन में आएगा। हमारा जीवन कभी भी गलत तरीके से नहीं जाएगा, कभी भी कोई शिकार हमको पकड़ के नहीं जाएगा, कभी भी कोई चोर हमको पकड़ के नहीं जाएगा। हमारे जीवन का सामने आ रहा है बहुत सारा गंभीर स्थिति आ जाता है, उसमें से परमेश्वर हमको बचाता है। कितनी एक अच्छी बात है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये सिंबल्स अथॉरिटी ओवर द शीप। ये सोट चरवाहा के हाथ में है तो ये बताता है कि ये भेड़ों के ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा अधिकार है। उससे ज्यादा क्या चाहिए? परमेश्वर का अधिकार के अंदर हम है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, ये अंधकार का अनुभव आ जाता है, ये मृत्यु के छाया का अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है। हमको कोई कुछ भी नहीं करेगा, शिकारी हमको नहीं पकड़ के लेके जाएगा, जंगली जानवर हमको पकड़ के नहीं जाएगा, चोर हमको पकड़ के नहीं जाएगा। यदि हम परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं चल रहा होगा तो शैतान ये सब काम हमारे जीवन में करता है। शैतान की ओर वो हमको आराम से खींच के लेके जाएगा। यदि हम परमेश्वर का ताड़ना को, परमेश्वर की शिक्षा को हम नहीं मानता है, हमारा मुंह फिराता है, हम वो गलत समझकर हम इधर उधर भड़क जाता है, हमारा मसीही जीवन बहुत बहुत खराब हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा। ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में ना आए, परमेश्वर का अथॉरिटी हमारे ऊपर से ना हट जाए, परमेश्वर का अथॉरिटी से हम इधर उधर ना भड़के। ये परमेश्वर इसलिए हमको ये चाहता है, शत्रुओं से बचाने के लिए परमेश्वर के हाथ में, अच्छा चरवाहे के हाथ में ये सोट रखा हुआ है। इट वॉज नेवर यूज्ड ऑन द शीप। कभी भी ये सोट चरवाहे के ऊपर नहीं डालता है। वो दूसरा है ना, वो लाठी, वो चरवाहे के ऊपर आ जाता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, अभी मेरा टाइम भी इधर खत्म हो गया है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा रहा है। परमेश्वर का हाथ का सोट, द रोड इन द हैंड्स ऑफ द गुड शेपर्ड। अच्छा चरवाहे के हाथ में ये सोट इसलिए दिया है कि हमको शत्रुओं से बचाने के लिए, सुरक्षित जगहों में हमको लेके जाने के लिए, स्वर्ग की ओर हमारा रास्ता, ये रास्ता गंदगी से भरा हुआ रास्ता है, ये रास्ता पूरे घोर अंधकार का अनुभव है। कहीं भी इसी रास्ते में शांति नहीं मिलता है, आराम नहीं मिलता है, परंतु हमको आराम की ओर, हमको सुरक्षा की ओर, परमेश्वर का अधीनता की ओर हमको लेके जाने के लिए हमारा अच्छा चरवाहे के हाथ में ये सोंड रखा हुआ है, द रोड रखा हुआ है। हमारा माता पिता लोगों का भी बात भी हम मानते हुए, वो कभी ये तकलीफ हमारे जीवन में इसलिए देता है, ताड़ना हमारे जीवन में इसलिए देता है, अपना बच्चों से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है।
परमेश्वर हमारे जीवन में ताड़ना इसलिए देता है, पिता परमेश्वर हमको इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है। इसलिए इसी बात हम सुनता है, कोई गलतियां कोई हमारे बारे में बोल रहा तो उसी से सुधर जाओ भाई बहनों, बच्चे लोग उसी से सुधरने के लिए कोशिश करें। कितना हमारा लोग प्रभु हमसे चाहता है, ये ताड़ना के द्वारा उससे बढ़कर हमारे जीवन में एक परिवर्तन आने के लिए हम कोशिश करें। हमारा माता पिता लोग ने हमारे गलतियों को देख के हमको कुछ मारता है, उसी के द्वारा हमारे जीवन में ऐसी एक परिवर्तन आ जाए, ऐसी एक परिवर्तन आ जाए, हम अच्छी तरह से सुधर जाए, हमारा पापा मम्मी हमसे इतना खुश होने। परंतु हम मुंह हमने फिराया है, हमारा मुंह को इधर उधर मोड़ लिया है, हम उनका बातों को नहीं सुनता है। प्रिय भाई बहनों, हमारा स्वर्गीय पिता और दुखित हो जाता है, हमारा इस दुनिया का माता पिता भी और दुखित हो जाता है। ऐसी एक स्थिति हमारे जीवन में ना आए। बोलने की बातों को अच्छी तरह से समझ ले, पॉजिटिव वे में ले, आराम की जिंदगी हम बिता सकता है, एक अच्छा आत्मिक जीवन हम बिता सकता है, एक जयवंत आत्मिक जीवन हम बिता सकता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। आने वाले दिनों में हम स्टाफ के बारे में, लाठी के बारे में और हम सीखे। ये सुनने वाला बातें हमारे हृदय में हम रखते जाए, ये परिवर्तन हमारे जीवन में आए। आज सुना हुआ वचन मेरे हृदय में, मेरा जीवन में, आपका हृदय में, आपका जीवन में एक परिवर्तन लाने के लिए परमेश्वर सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।